everyone, welcome to Medical Vidyarthi Online Education. Today I'm going to discuss about biotechnology in agriculture. So let's start together. आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर यानी क्रॉप्स के बेस पे. So let's start together. वो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या मेडिसिन हो, हर चीज़ के लिए हर चीज़ पे क्या करेगा, हर प्रोडक्ट पे हर प्रोडक्ट बनाने में क्या करेगा, यूज़फुल रहेगा. ठीक है. तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ वेरी क्रूशियल फॉर ऑल एप्लीकेशन तो आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है एग्रीकल्चर. सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर. बायोटेक्नोलॉजी, अब देखिए क्या है, ये एग्रीकल्चर जो है कैन ग्रेटली इनहेंस फूड प्रोडक्शन. अब हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या करेंगे, हमको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो बहुत प्रोडक्शन, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन का प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. और हम ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन, अब हमारी जो अपनी इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतना फूड नीड होगा. हम सबको फूड की भी नीड बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो हम क्या, और इससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन है उसको फूड की नीड जो है वो क्या हो जाएगी, आपको उसकी नीड ख़त्म हो जाएगी अगर हम बायोटेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करें फूड, हम एग्रीकल्चर का. अब 62% पीपल इनकम इंक्रीज. अब जो 62% आपके जो पीपल हैं जो एम्प्लॉय पे वर्क कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी पे, उनकी इनकम क्या होगी, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, है ना. अब तो इन सब तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके पॉपुलेशन को फ़ायदा दे रहे हैं, पीपल को आप सैलरी इंक्रीज़ कर रहे हैं. तो देखते हैं क्या क्या मेथड्स हैं इसके. फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. ये तो सिर्फ ये क्या है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है. इसमें हम क्या करेंगे, मिनिमम यूज़ ऑफ फार्म इनपुट्स, यानी कि हम बहुत कम केमिकल यूज़ करके इन जो ये क्रॉप्स को तैयार करेंगे. एक्सीलेंट फॉर द इन्वायरमेंट. ये जो क्रॉप्स होंगी हमारी जिनमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत कम क्वांटिटी में हम केमिकल्स प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होंगी, अच्छी होंगी. ठीक है. एक्सीलेंट बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी यानी पूरी इन्वायरमेंट के लिए, पूरी जितने भी अर्थ पे लोग हैं उन सब के लिए ये जो फूड होगा ये क्या होगा, हेल्थफुल होगा, अच्छा होगा. ठीक है. बट इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन. ये जो प्रोसेस है हमारा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इससे हम, ये तो हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, हमें खाने पीने की हेल्दी चीज़ें मिलेंगी, बट ये कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा, जिससे जो प्रोडक्शन होगा हमारी क्रॉप्स का बहुत ज़्यादा इन्हेंस नहीं होगा, बहुत बढ़ेगा नहीं. ठीक है. ठीक है, तो ये बात समझ में, बट इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन. अब हम इसमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, तो कुछ हमारी ऑर्गेनिक सीड्स होंगी, फर्टिलाइजर्स होंगे, मशीनरी होंगी. ठीक है, इरिगेशंस, वाटर्स होंगे और लेबर्स होंगे. तो ये हमारा था ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में. बट ये जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है ये जो हमारा प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का उसको बढ़ाएगा नहीं. ठीक है, बहुत ज़्यादा उससे इंक्रीज नहीं होगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हमारा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात हो गई. सेकेंड हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. ठीक है. अब ये कौन सा केमिकल बेस्ड, यानी कि इसके अंदर बहुत केमिकल का यूज़ करके हम जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको बना रहे होंगे, फिर उसमें क्या होगा, फूड प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा. अब इसमें हमने क्या किया है, केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड इन. अब हमने इस क्रॉप्स में, इस फसलों में बहुत सारे केमिकल, हमारे जो केमिकल प्रोडक्ट हैं उसको यूज़ किया है. जैसे अब एग्रीकल्चर इकोसिस्टम. अब इस इकोसिस्टम में हमारे जो एग्रीकल्चर है उस पर हमने बहुत सारे केमिकल को यूज़ किया है. कौन कौन से, अब हमारे इंसेक्टिसाइड्स हमारे हैं. ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स एक केमिकल है, पेस्टिसाइड्स एक केमिकल है. ठीक है, हेर्बिसाइड्स केमिकल है और फर्टिलाइजर्स है. ठीक है. तो ये सब केमिकल को यूज़ करके हम जो प्लांट्स हैं, जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, उनको हम क्या करेंगे, हम हर्ब से बचा रहे हैं, पेस्ट से बचा रहे हैं. ठीक है, और हमारे इंसेक्ट से बचा रहे हैं. ठीक है, तो उनको हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे. ठीक है, तो ये हमने केमिकल्स यूज़ किए हैं ताकि कोई भी पेस्ट आ गई, सपोज कर लीजिए. ठीक है, अब कोई ये जो हमारा, ठीक, यहाँ पे अब कोई ये सपोज कर लीजिए ये एक हमारा कोई फ्लावर है या कोई भी क्रॉप है हमारी. ठीक है. ठीक, अब यहाँ पे क्या करिए, एक हमारा
पेस्ट आ गई इसके पास, ठीक है। अब ये आएगी तो ये जो इसके अंदर केमिकल है, अब ये इसके पास आएगी तो ये इसको जैसे ही टच करेगी तो इसके अंदर क्या है, ये क्या करेगा, उसको किल कर देगी, उसको मार देगी, कुछ ऐसे केमिकल्स। तो सोचिए हमारी हेल्थ के लिए कितने नुकसानदेह होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रोकेमिकल्स के बारे में, इसकी डिसएडवांटेज की बात करें। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया, ये तो ठीक है, ये क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्शन हमें करेगा इसमें, ठीक है, बट ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, एग्रोकेमिकल्स देखिए, अब जो हमें सीप है इनटू द सराउंडिंग लैंड एंड वाटर बॉडीज, ठीक है, इंटरिंग द फूड चेन विच लीड्स टू बायो एक्यूमुलेशंस, यानी कि जो फूड चेन है, आप सपोज करिए कि ये हमारा पहले तो पूरा एनवायरनमेंट ख़राब हो गया, अब हमारी जो फूड चेन में जितनी लोग आते हैं, अब जैसे ग्रास को किसी ने खाया, अब उसको किसी ने खाया, उसको किसी ने खाया, तो इस तरह क्या है, जो फूड चेन, जितनी भी फूड चेन है, बल्कि जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, हमारा इकोलॉजी है, उसके लिए भी क्या है, डेंजरस है हमारा, ठीक है, ये एग्रोकेमिकल बॉडीज बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। अब रिगार्डिंग देयर इम्पैक्ट ऑन क्रॉप्स, excessive use of such chemical generates a significant amounts of residues. These residues cause nutrient imbalance. Nutrient को क्या करेगा, imbalance कर देगा, and quality reduction of agriculture produce. अब जो हमें इस क्रॉप से, इस केमिकल बेस से तैयार जो चीज़ें हमें मिलेंगी, उसका न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, और उसका जो क्वालिटी होगी, ठीक है, उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, यानी कि जो हमें उसमें न्यूट्रिएंट चाहिए था वो नहीं मिलेगा, बल्कि केमिकल से भरी हुई चीज़ें मिलेंगी, जो हम खाएंगे वो हमें नुकसान करेगा, ठीक है। हमें ही नहीं, जितने भी इन्वायरमेंट पे, इकोलॉजी में जितने लोग हैं, उन सब के लिए ये सब क्या है, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो भी प्रोड्यूस होंगी उसमें क्या होगा, और इसकी क्वालिटी रिडक्शन हो जाएगी, यानी कि हमें जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही होंगी, ठीक है, ऑर्गेनिक चीज़ नहीं मिल पा रही हूँ, तो हम ऐसा कब तक करते रहेंगे, हम ऐसा करेंगे तो हमारे इकोलॉजी पे जितने लोग हैं वो सब बीमार होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है, जेनेटिक हमें मॉडिफाई करना है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि ये क्या है, ठीक है, बट आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर बेस्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ये क्या है, अब इसमें जो हमें चीज़ें मिलेंगी, इसमें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, बट थोड़े बहुत है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब हम इसमें यहाँ बहुत केमिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। अब हम इसके जीन को निकालेंगे, सपोज कर लीजिए एक हमारे पास जो स्ट्रॉबेरी है, ठीक, एक स्ट्रॉबेरी का कलर क्या है, कुछ इस तरह है, रेड है, ठीक। अब दूसरी स्ट्रॉबेरी का जो कलर है हमारे पास, ठीक है, तो सपोज कर लीजिए वो ब्लू है, ठीक। तो हमने ये थोड़ी ना कलर मिलाकर नहीं किया है, ये हमने क्या किया है, हमारे पास जो ब्लू कलर वाला जीन था इसके अंदर डाल दिया है, तो हमें इससे जो आने वाली अपकमिंग जनरेशन इसकी मिली वो सब ब्लू मिली। अगर मान लीजिए हमें रेड चाहिए, ठीक है, तो हमने रेड वाले जीन को निकाल कर इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, तो अपकमिंग हमको जो इसकी जनरेशन मिली वो हमें रेड मिली, ठीक। तो जीन से हम जीन मॉडिफाई करते हैं। देखिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम जीन निकाल के उसको ऑर्गेनिज्म को, उस क्रॉप को तैयार करेंगे। ऑर्गेनिज्म वूज जीन्स हैव बीन ऑलरेडी बाई मैनिपुलेशन, ठीक है। अब उस जीन को निकालेंगे जो क्या हो, पहले से बना हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में। अब देखिए इंक्रीज न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। अब ये जो हमारे फूड में जो न्यूट्रिशन की वैल्यू होती है उसको बढ़ा देता है, कौन, हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड, ठीक है। अब हमने जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉडिफिकेशन फूड किया है उसकी बात हो रही। अब क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म वेराइटी दे एक्सट्रीमली विटामिन ए। अब इसकी न्यूट्रिशन कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें जो हम मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी होती है वो क्या करता है, एक्सट्रीमली उसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है। अब क्या है, इंक्रीज टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस। अब एबायोटिक स्ट्रेस क्या है, इंक्रीज
टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि अब हमारे सनलाइट इफेक्ट क्या हो गया, बहुत तेज़ हो गया, वाटर की कमी हो गई या वाटर बहुत ज़्यादा हो गया या कोई भी तरह की चीज़ें होंगी तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा, ठीक है। अब क्या है, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पेस्ट। अब इसमें क्या है, अब क्या ये करेगा, अब इसके पास कोई पेस्ट आएगा तो ये इसको क्या करेगा, किल कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बीटी होता है, बी टॉक्सिक, ठीक है, तो उसमें प्लांट्स में, ठीक है, बैक्टीरिया। इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स। अब ये हमारी क्रॉप्स में, हमारी सॉइल में जितनी भी हमारे पास क्या है मिनरल्स हैं उसको एक बार में नहीं खाएगा, एक बार में उसको यूज़ नहीं करेगा, उसको धीरे धीरे जैसे सारे प्लांट्स करते हैं धीरे धीरे यूज़ करते हैं वैसे ये भी करेगा। डिक्रीज मैचुरेशन टाइम। अब ये क्या करेगा, कोई फसल, अब क्या है मैचुरेशन टाइम इसका, इसको मैच्योर होने में, जैसे कोई फसल तैयार होने में बहुत सा टाइम लगता है, 6 मंथ 3 मंथ 1 ईयर, तो इसको तैयार होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएगा और फसल आपकी जो भी क्रॉप है वो बनकर जल्दी ही तैयार हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज यील्ड, आपको उस फसल को तैयार करने में टाइम नहीं लगेगा। आप जो फसल को एक बार में उगाते हो, ठीक है, तो उसी फसल को आप 2 बार में ग्रो करवा के आप क्या कर सकते हो, अब अपना इनकम भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, और फूड प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर सकते हो। तो ये आज की बात थी हमारी। अब जहाँ पर आती है बात एडवांटेज की, तो इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। अब डिसएडवांटेज में क्या है, द मेन कंसर्न्स अराउंड GMOS यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, इन्वॉल्व एलर्जीज। अब ये क्या करता है, इन्वॉल्व, जैसे वो फूड हम लोग खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें एलर्जीज होगी, अब उसमें कुछ कैंसर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़, और भी जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंट में जो भी नुकसान हो सकता है, ठीक है, ऑल ऑफ विच में अफेक्ट द कंज्यूमर्स। अब जितने लोग इसको खा रहे होंगे वो कुछ ना कुछ उसमें, उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ क्या होगा, अफेक्ट होगा। वाइल करंट रिसर्च सजेस्ट फ्यू रिस्क, अब कुछ रिस्क भी है इसमें, मोर लॉन्ग टर्म रिसर्च इज नीडेड, ठीक है। फूड चेन कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड, यानी कि जो भी आपकी फूड चेन, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पेस्ट, यानी कि इनके पास जो कोई भी पेस्ट आएगा तो उसको किल कर देगा, ठीक है, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस है पेस्ट के लिए वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसका नाम होता है बैसिलस बैक्टीरिया एक होता है, ठीक है, तो वो ये क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, बी टॉक्सिक उसको कहते हैं, बीटी टॉक्सिक, तो यहाँ ये इस प्लांट्स के अंदर होता है और वो उस प्लांट्स को अगर पेस्ट आते हैं उनके पास तो उनको किल कर देता है, तो ये, ठीक है, और ये जब हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है, जो हमारी गट होती है, तो वहाँ पर क्या करता है, कुछ लिंकेज करा लेता है, फिर वहाँ पर ये जब तक इस प्लांट्स के अंदर रहता है तब तक कोई खतरा नहीं, लेकिन ये जैसे ही किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर जाता है या एनिमल बीइंग के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसको नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके इसके डिसएडवांटेज की, ठीक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।